3:30 बजे ये पता चलेगा कि 1990 के दशक से 2017 तक जब ये एफआईआर दर्ज की गई थी और उसकी जांच में एनआईए ने पाया था कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और बाकी जो आतंकी संगठन है, कुछ जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो विदेशों से और देशों से टेरर फंडिंग करके कश्मीर घाटी को भारत से एकदम अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए जो आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा था और डर का माहौल पैदा किया जा रहा था, जिसमें कश्मीरी पंडित हो या फिर सुरक्षा बलों पे हमला हो, पत्थरबाजी की जा रही हो, तो उन सब के लिए पैसा जो है यासीन मलिक और इसके बाकी सदस्य जो है हवाला के ज़रिए जुटा रहे थे और लगातार जो है दशकों से वो कश्मीर घाटी में आतंक जो उसी पैसे से फैला रहे थे। तो इस बात को लेकर जो है चार्जशीट जो है 2018 में फाइल की गई थी, जिसके बाद कई सप्लीमेंट्री चार्जशीट की गई थी। कुल 19 लोगों को इसमें आरोपी बनाया था और जिसमें से 3 लोगों को डिस्चार्ज जो है कोर्ट ने कर दिया था। बाकी 16 लोगों पे जो है चार्जेस फ्रेम किए जा रहे थे। उनमें से प्लीड गिल्टी जो यासीन मलिक ने कर ली थी और बोला था कि जो भी आरोप उसके ऊपर लगाए गए वो उन्हें स्वीकार करता है और कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहता है। 19 मई को जो है दोषी करार दिया गया था और आज जब पेश किया गया है कोर्ट में, तो जो डिफेंस काउंसिल है उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए कि ये पिछले काफी वक्त से जो है वो घाटी में घूम रहे थे और इनको जानबूझ के कोर्ट से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशल कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी, बहस पूरी हो चुकी है। 3:30 बजे तक का सबका इंतजार अभी बाकी है कि यासीन मलिक की जो सजा है उसका ऐलान हो जाएगा। 19 मई को आरोप जो थे वो निश्चित हो गए थे, आरोप तमाम तय हो गए थे। अब से कुछ देर के बाद ये साफ हो जाएगा कि उम्र कैद की सजा होने वाली है, फांसी होने वाली है यासीन मलिक को। बहरहाल जो कोर्ट की अब तक की कार्रवाई रही है, आइए विस्तार से समझते हैं, जानते हैं, आपको बताते हैं कि जो कोर्ट की क्रमबद्ध तरीके से कार्रवाई रही उसमें कब कब क्या क्या कहा गया। इस जगह के जो अहम हिस्से हैं वो आपके सामने। वो जो रिट्रीब्यूटिव थ्योरीज हैं इनकी इम्प्रिजनमेंट की, कि उन्होंने उस पनिशमेंट की जो थ्योरीज हैं अपना उस पर उन्होंने बात करी। फिर कोर्ट ने उनको कहा कि आप इस पे बात मत करिए, आप ओनली सिर्फ 2 चीज़ों पे बात करिए कि मिटिगेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है या कोई मतलब एनहांस कर सकते हैं क्या पनिशमेंट या क्या है। तो बेसिकली दे सॉट डेथ पेनल्टी मैक्सिमम। उन्होंने एनआईए की तरफ से डेथ पेनल्टी की मांगा है उन्होंने और जो सेक्शन है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात है। अरविंद सिंह भी लगातार रिपोर्ट करें। अरविंद, आतंक के यासीन पर अब फैसले का इंतजार बाकी है। दोपहर 3:30 बजे फैसला है। एनआईए कोर्ट से रिपोर्ट करे। प्रमोद शर्मा ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, लेकिन यहां पर एनआईए कोर्ट ने साफ तौर पर फांसी की सजा का जो मांग है उसको उठाया है। क्या डिटेल्स आपके पास हैं? यूएपीए के तहत तमाम आरोपों को सुनिश्चित करा जा चुका है। देखिए निधि, तकरीबन 35 मिनट के आसपास इस मामले में जिरह हुई है। एनआईए की तरफ से, अमाइकस क्यूरी की तरफ से और खुद यासीन मलिक की तरफ से अपनी बात कही गई है कोर्ट रूम के अंदर। सबसे पहले एनआईए की तरफ से जिरह हुई। एनआईए की तरफ से कहा गया कि इस मामले में अधिकतम सजा जो कि जिन धाराओं के तहत यासीन मलिक को दोषी करार दिया है वो होनी चाहिए, यानी फांसी की सजा की मांग एनआईए की तरफ से कही गई। उनका ये कहना रहा है कि कश्मीर के अंदर तमाम अलगाववादी, तमाम आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है यासीन मलिक। पाकिस्तान और उसकी तमाम जो एजेंसियां हैं उनके सीधे संपर्क में है और कश्मीर में जो फंडिंग के लिए जो पैसा जुटाया जा रहा था उसमें सीधे तौर पर यासीन मलिक शामिल था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी और उनकी एजेंसियों के आकाओं के जरिए जो पैसा आ रहा था उसको कश्मीर में अलगाववादी ताकतों तक यासीन मलिक पहुंचा रहा था और भारत को कश्मीर से अलग करने की जो एक मंशा थी उस पर ये काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एनआईए की तरफ से कहा गया कि फांसी की सजा होनी चाहिए। उसके बाद जो अमाइकस क्यूरी है इस मामले में, उन्होंने ये कहा कि न्यूनतम सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि यासीन मलिक ने खुद इस मामले में गुनाह को कबूल किया है, खुद ट्रायल फेस न करने का फैसला लिया है, लिहाजा कोर्ट जब सजा दे तो सजा में रियायत बरते। इसके बाद यासीन मलिक की तरफ से भी कहा गया कोर्ट में कि वो उसका लगभग 2.5 दशक का एक राजनीतिक करियर रहा है और यासीन मलिक ने यह कहा कि वो किसी तरीके से हिंसा में शामिल नहीं रहा है, उसका कोई ऐसा सबूत नहीं है। उसने ये भी कहा कि 7 प्राइम मिनिस्टर से वो मिला है और इस दरमियान कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें उसकी हिंसा में सीधी शामिल होने की बात साबित होती हो। बहरहाल यासीन मलिक ने बाद में ये कहा कि वो अपने आप को मानता है कि हिंसा में शामिल नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट को जो लगता है कोर्ट वो सजा मुकर्रर कर सकता है। यानी सजा में खुद रियायत की मांग नहीं की यासीन मलिक ने और कहा कि ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो कितनी सजा मुकर्रर करता है। लेकिन निधि, विरोधाभास इस बात का लेकर के है कि जब यासीन मलिक के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए, चार्जशीट दायर हुई, तो यासीन मलिक ने खुद प्लीड गिल्टी किया, यानी उन गुनाहों को स्वीकार किया और ये कहा कि वो ट्रायल को फेस करना नहीं चाहता है। आज जब सजा की बात आई तो उसने एक बार फिर से खुद के निर्दोष होने की दुहाई दी, कहा कि एक लंबा राजनीतिक उसका करियर रहा है, वो
वहाँ पर संघर्ष जरूर करता रहा है, लेकिन हिंसा में कहीं शामिल नहीं रहा है। और फिर उसने बाद में कहा कि कोर्ट पर छोड़ता हूँ, आपको जो फैसला सही लगे वो सजा मुकर्रर कर दी जाए। बहरहाल 3:30 बजे कोर्ट को ये फैसला लेना है और जिन धाराओं के तहत यूएपीए की जिन धाराओं के तहत यासीन मलिक को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, उसमें अधिकतम फांसी तक की सजा हो सकती है। बिल्कुल, अधिकतम फांसी की सजा और न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा। और जो प्रमुख न्यायाधीश हैं प्रवीण सिंह, उन्होंने 19 मई को दोषी करार दिया था। एक लंबी जिरह चली, इंतजार अब पूरा होगा। आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं कोर्ट से, हमारे साथ प्रमोद शर्मा लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। कई संगीन आरोपों में संलिप्तता और जिस तरीके से यूएपीए के तहत तमाम आरोप उनके करार दिए जा चुके हैं। अब इंतजार इस बात का, देखिए दोपहर के 1:11 हो रहे हैं। ठीक दोपहर 3:30 बजे यासीन मलिक पर एनआईए कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। ये बड़े गुनाह क्या क्या हैं, जी न्यूज़ लगातार इस कवरेज में आपको बता रहा है कि कौन कौन से वो आरोप हैं, कौन कौन से वो गुनाह हैं जिसमें यासीन मलिक दोषी करार दिया गया है। यूएपीए के तहत ये सारे आरोप जो हैं उसको दोषी करार देते हैं। देखिए 1990 की बात करें, वायुसेना के जवानों पर अटैक किया गया, 40 लोग घायल हुए थे, 4 शहीद हुए थे। नौजवानों को रिश्वत देकर पत्थरबाजी के आरोप है। अलगाववाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद के लिए फंडिंग को इकट्ठा करने का प्रमुख आरोप, उसका दोषी है। और रुबैया सईद के अपहरण का मास्टरमाइंड है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.